20 की लाइन उधर लगी हुई है, ऊपर से एकदम यही है कि जब ऊंचाई आप प्राप्त कर लेते हैं तो नीचे के लोगों को आप नहीं देखते हैं। ये एक जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लें, अपने नीचे के लोगों को अवश्य देखें। यही तो यथार्थ है शेखर जी कि हम सभी शाहरुख खान को पहचानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शाहरुख खान मुझे नहीं पहचानता है। तो हमारे लिए शाहरुख खान आप है, हमारे लिए रजनीकांत आप है, हमारे लिए सेलिब्रिटी आप है। आपका जो कद है वो बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, मुझे इसलिए नीचे जाना पड़ा कि मुझे दर्शक की संख्या देखनी थी, बहुत ही ज्यादा भीड़। एक बार फिर से नया ओवर शुरू होता हुआ लाजवाब गेंद ने कांटा बदला, मिडल और लेग की तरफ टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए गेंद गई थी। मैं रन बताना चाहूंगा, 192 रनों का लक्ष्य रखा है मुजफ्फरपुर की टीम ने, 105 रन बन गए। आलोक बताएं ओवर नंबर कितना चल रहा है? 15वां चल रहा है, तो 10 ओवर और बचेंगे। ये कांटे की टक्कर है, कोई भी टीम यहां से ही नहीं कह सकते हैं कि जीत रही है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। और यहां पर बहुत ही खूबसूरत आयोजन, एक बार फिर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं इन्हीं के बारे में कह रहा था, टिंकू हैं और इनके जो जोड़ीदार थे पप्पू, वो आ नहीं पाए। तो कुल रन और गेंदों की संख्या आप बताएंगे? कोई मेरे पास 57 गेंदें 85 रन, बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी स्टाइल से खेला गया। और विकेटों में लगी है गेंद, विकेटों में लगी है गेंद। हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन सुरेंद्र अंपायर काफी चतुर, चौकस, चालाक कल सुरेंद्र करते हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद, हल्की सी लूप दी, गेंद को हवा में थोड़ा सा लहराया, एक और अच्छा बॉल, डॉट बॉल। तो मैं दर्शकों के बीच में गया था मोहित, अभी मुझे ऊपर से पता नहीं चल रहा था कि कितनी संख्या में दर्शक होंगे। जब मैं नीचे उतरा, जमीन पर आया, तो पता चला कि हमारे भाई बंधु कितनी संख्या में आए हुए हैं। 5 गेंदें अब तक डाली गई हैं और ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है पप्पू टिंकू। 15वां ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट, कंधे का इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ लीजिए एक और ओवर संपन्न होता हुआ। कुल 15 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन। दोनों बल्लेबाजों के रन संख्या को बताएं। 2 पे गौतम, 30 पे रंजन। रंजन जिन्होंने 4 छक्के लगाए थे वही हैं क्या ये रंजन? जी नहीं, ये दूसरे हैं। ये 4 चौके लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं। तो अब ये ओवर नंबर कुल 16वां शुरू हुआ है। कुल रन हैं 60 गेंदों में 85 रनों की आवश्यकता। अभी रन है कुल 107। ओवर नंबर 16वां शुरू हो रहा है। सामने वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी मयंक का है, गेंदबाजी करने के लिए 7वें गेंदबाज के रूप में। और गेंद के पीछे आए थे, कट किया पॉइंट की जानिब। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए कुल रनों की संख्या आगे चला गया है गया का 108 रन। बैकफुट पर जाते हुए बैक टू द बॉलर खेला है। बल्लेबाज है रंजन और गौतम और रंजन की एक साझेदारी पनपने की आवश्यकता। यहाँ पर पिछला विकेट जब गिरा था तो उस वक्त योग था ठीक 100। अभी अभी एक झटका लगा है, तो इसके लिए दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा रास्ता दे। और हमारे आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने कदम निकाले हैं और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और करारा प्रहार, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। नेल्सन का योग बना है, 111 की रन संख्या पहुंची है गया की। ओवरऑल अगर गया के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो उन्होंने जबरदस्त टक्कर ले रखी है मुजफ्फरपुर के सामने। अक्रॉस द लाइन गए थे, स्वीप करने की कोशिश में पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन बस 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। एक और ओवर तेजी से घटता हुआ। कुल रनों की संख्या हुई है 112 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात, जबकि विकेट का पतन अब तक हुआ है कुल 4। अच्छी गेंद, हमारे गेंद खिलाड़ी गेंद के पीछे और ये आसान विकेट। एक विकेट का पतन होता है यहाँ पे गया की टीम को। कि गया कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन इस विकेट के गिरने के बाद
अब गया बैकफुट पर है। दोनों महत्वपूर्ण विकेट ये आतिशबाजी आप देख सकते हैं इस तरफ, और जफर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इतने संख्या में दर्शक, अगर चॉकलेट नहीं भी मिला तो उन्होंने मुझे काफी प्यार दिया है। जहां एक और टीम में इस समय रोशन जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, खासकर टिंकू के द्वारा। दो बल्लेबाज को उन्होंने वापस पेविलियन भेजा, लेकिन अगली गेंद पर शानदार चौका निकलता हुआ सुरेंद्र नारायण का इशारा था। 4 रन, 116 रन जीतने के लिए 192 रन। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है आलोक 17वां। टिंकू 76, और यहां पर गेंद चली जा रही है हवा में काफी देर लटकती हुई बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों पवन के लिए एक शानदार मौका है। उमेश राज पासवान हैट्रिक 4 लगाकर 1100 रुपए की राशि जीतने का। दर्शक चिल्लाएंगे जरूर, चीखेंगे। और यहां पर डॉट बॉल बिल्कुल, और आज भी उनके द्वारा मास्क का प्रयोग जरूर करें। 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क लगाएं। और यहां पर अपने गेंदबाजी में परिवर्तन किया, गति में छकाया बल्लेबाज को। गेंद सीधी बल्ले पर आई नहीं, 1 डॉट 1 हम देखें नीतीश कुमार अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर, लेकिन मिले हुए वक्त का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन लिए। रनों की कुल संख्या इसी के साथ चली गई। गया 121, एक और ओवर संपन्न होता हुआ, और 48 गेंदों में 71 रन बनाने की आवश्यकता है गया की टीम को। रोमांच अपनी पराकाष्ठा को छू रहा है रोमांच। कोई बात नहीं, रोशन जी भी सबका स्वागत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और ये एक ऊंचा शॉट, क्या कैच पकड़ा जाएगा? जी हां, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और 2 क्षेत्ररक्षकों के बीच ये कैच ड्रॉप होता हुआ। ये 122 रन। ओवर नंबर कुल ये 18वां फेंका जा रहा है आशीष दूरवाले छोर की तरफ से। रोका विनय झा ने, बाहर की तरफ गेंद, और यहां पर लीजिए एक और चौका जोड़ लीजिए, शानदार चौका लिखते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, विकेटकीपर को ऊपर बुलाया और डॉट बॉल कराया। 45 गेंदों में 66 रन बनाने की आवश्यकता। बड़ा रोमांचक हो चुका है, और ऐसे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दें आप कमेंट्री करने का। आवाज थोड़ी सी आह भरी आशीष ने यहां पर, जी बिल्कुल, एक बार फिर से आशीष राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से थोड़ा सा दूर रखा तो 18वां ओवर संपन्न हुआ। कुल रनों की संख्या 126, 42 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दर्शक खामोश क्यों हैं? थोड़ा सा तो आवाज लगाइए। सुपौल और पूर्णिया तक आवाज जानी चाहिए। सबसे रोमांचक मैच आज फाइनल ही हो गया। शुभकामना कब 2020 का। 42 गेंदों में अभी तो 4-2 की रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता, जबकि गेंदें बची हुई हैं कुल 42 और 66 रनों की आवश्यकता। एक लाजवाब मुकाबला यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। ये बिहार के अंदर सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर परसरमा YSC के तत्वावधान में रिंकू सिंह शेखावत के देखरेख में ये टूर्नामेंट शहरों को काफी पीछे छोड़ चुका है, बड़े बड़े आयोजन को पीछे छोड़ चुका है। तुषार, और ये कैच हवा में, और यहां पर देखिए टर्निंग पॉइंट वापसी की है। तो फिर से मैं रिक्वायर्ड रन बताऊं, कितने रन बचे हैं, कितने गेंदें बची हुई हैं इस विकेट के गिरने के बाद? 41 गेंदों में 66 रन। 41 गेंदें बची है मित्रों, और जीतने के लिए कुल 66 रनों की आवश्यकता। तुषार गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी एक बल्लेबाज पवन को उन्होंने वापस पेविलियन भेजा। पवन ने कुल 10 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया था, और अपनी 10 रनों में 2 शानदार चौके भी लगाए थे। बल्लेबाज जामी आए हैं तुषार के सामने, और यहां पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन विकेट कीपर के दाहिने तरफ से निकल गई 4 रनों के लिए। किसी IPL के सुपर डुपर हिट मुकाबले की तरह आज का ये मुकाबला सुपर डुपर हिट की तरफ बढ़ रहा है। ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं आप।
शुभकामना कप का मुजफ्फरपुर बनाम गया के बीच 30,000 की भीड़ यहां पर उपस्थित है, मौजूद है। तुषार बाएं हाथ से और यहां पर बैक टू द बॉलर खेला है, शानदार चौका निकलता हुआ, एक और चौका उड़ाने में तो है तुषार। वही तो इसलिए ले गए। और लीजिए एक दमदार सिक्स लगाकर दर्शकों के चहेते बन रहे हैं। 30 गेंदों में 52 रन बनाने की आवश्यकता। बड़ा ही रोचक, रोमांचक और लाजवाब मुकाबला हो चला है गया बनाम मुजफ्फरपुर का। अगर विकेट नहीं गिरते हैं 2-3 ओवर तक तो मैच बहुत और भी रोमांचक हो जाएगा। तुषार और यहां पर गेंद थोड़ी देर हवा में रही थी, कोई क्षेत्र रक्षक नहीं, नो मैंस लैंड। 35 गेंदें और 51 रन बनाने की आवश्यकता। तुषार गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया तुषार ने। बाएं हाथ से ओवर द विकेट और नए नए शॉट्स इजाद हो गए हैं, खासकर आईपीएल और 2020 जब से आया है। दिल स्कूप, एवी डिविलियर्स, इन तमाम बल्लेबाजों ने बेहतरीन शॉट लगाए हैं। अब रिक्वायर्ड 19वां ओवर संपन्न हुआ है। 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर गया। अब जीतने के कुल गेंदें बची हुई हैं 36 और रन चाहिए 51। टिंकू और अनिमेश का एक ओवर बचा हुआ है। चूंकि काफी कुछ यहाँ पे हो रहा है तो उस दरमियान बोलने का मौका नहीं मिल रहा, विश्लेषण बताने का। तुषार ने अपने अनिमेश डायगोनल गेंदबाजी करते हुए अनिमेश फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से। अरे 4 ओवर में गेंद के पीछे आए थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, एक और रन। इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या चली गई कुल गया 142 रन और जीतने के लिए अब चाहिए ठीक 50 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद का सही इलाज ऐसे वक्त में। 46 रन चाहिए जीतने के लिए, मात्र 46 रन। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और मस्ट नीडेड सिग्नल। कोई फायदा नहीं मिला इस गेंद पर, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर जिस तरह से बल्लेबाज ने फायदा उठाया और खराब गेंदबाजी हुई थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आई थी अनिमेश की। कंजूस गेंदबाज माने जाते हैं एक विकेट की तलाश में। अभी जो भी यहां पर विकेट लेगा मानो वो अपनी टीम को विजेता बना देगा। ये मायने रखता है, ये साझेदारी काफी मायने रखेगी। ये देखिए फिर से हल्की गेंद और लीजिए एक और ओवर संपन्न होता हुआ। कुल 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात 152 रन जीतने के लिए 40 रन चाहिए 30 गेंदों में गया की टीम। जी बिल्कुल, जितने सारे लोग आए हुए हैं इनका बड़ा महान आयोजन होता है। SPL, आमंत्रण कप, अभिनंदन कप, और कहीं ना कहीं से इनके मार्गदर्शन में हम लोग ये टूर्नामेंट करवाते हैं। वे आए, बेहद शुक्रिया, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो एक नया ओवर शुरू हो रहा है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से टिंकू आए हैं गेंदबाजी करने। बहुत ही खूबसूरत गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ तेजी से आई और तेजी से 1 रन भी लिया। तो अब जितने भी रन लिए जाएंगे वो उल्टी गिनती के रन हो गए। 39 रन की आवश्यकता 29 गेंदों में। अब 1 ओवर यहां पर कोई कसा हुआ फेंकना पड़ेगा। अगर कोई 20-18 वाला ओवर आ गया तो फिर आपकी टीम बैकफुट पर चली आएगी। शानदार महान मुकाबला शुभकामना कप। अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद और यहां पर चूक हुई बल्लेबाज से। विकेट कीपर भी चूके। बाई का इशारा आता हुआ सुरेंद्र नारायण सिंह का। इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई गया 154। तो जीतने के लिए से अब 38 रनों की आवश्यकता। बाकी बची गेंदें हैं कुल 28 गेंदें, 38। अब भी 10 रन ज्यादा गेंद और रनों की गिनती जोड़ें तो कट किया है। गेंद गई
थर्ड मैन की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस 1 रन के जरिए टीम की रन संख्या चली गई कुल 155 गया। 155 192 रनों का लक्ष्य रखा है मुजफ्फरपुर की टीम ने। बेहद ही कड़ा और रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ। हल्की गेंद और यहां पर बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, अंदरूनी हिस्से को चूमी। और जब तक टीम के कप्तान थ्रो करते आशीष, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस 1 रन के जरिए कुल रनों की संख्या गया चली गई है 156 रन गया। 6 विकेट के नुकसान पर 26वां ओवर फेंका जा रहा है टीम को। अच्छी गेंद, काफी दूर से खेलने की कोशिश हुई थी, इसलिए अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल ये 5 गेंदें हो चुकी हैं और अब 25 गेंद। और मुझे लगता तो आशीष आए हैं। बीच वाला एक ओवर बड़ा ही महंगा साबित हुआ था आशीष का। 4 छक्के लगे उनकी गेंदों पर। आशीष राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर क्या होगा? और क्या कैच पकड़ा है, टर्निंग पॉइंट। ओ माय गॉड, ये तो अद्भुत नजारा है भाई। इस तरह के कैच जल्दी दिखाई नहीं। कितना महत्वपूर्ण साबित होगा अनिमेश शर्मा। और यहां पे काफी दूर चले गए थे बल्लेबाज। अगर यहां पर क्षेत्ररक्षण थोड़ा सा मजबूत होता, दूर थे क्षेत्ररक्षक, कोशिश अच्छी हुई। तो मैं अब बताना चाहता हूं कितने गेंदें कितने रन, बस बताते जाइए। 22 गेंदों में 36 रन चाहिए गया की टीम को। हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक और विकेट गिरता हुआ। तो यहां पर कप्तान ने अपनी टीम को मैच में वापस करा दिया है। तो चलिए, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हो गया है। इस ओवर में 2 सफलताएं दिला चुके हैं आशीष और रनों की कुल अब विकेट कितने? 2 विकेट बल्लेबाज ने। ये 8वें विकेट का अभी अभी पतन हुआ है, मात्र 2 विकेट हाथों में शेष। तो अब जबरदस्त वापसी हुई। यादव बहुत ही जानदार बल्लेबाज हैं, उस मैच में ओपनिंग आए थे। और लीजिए यहां पर गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल गया ये एक चौका। 20 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए गया की टीम को चाहिए 32 रन की आवश्यकता 20 गेंदों में। और टीम की रणनीति देखिए, एक अपने बड़े ही होनहार और काबिल बल्लेबाज को अपनी तरकश में बचाकर रखा था। बिल्कुल सही कहा आपने मोहित सेन, आपका विश्लेषण और आपका नजरिया बेहद ही सटीक होता है। बड़ी जिम्मेवारी इन दोनों बल्लेबाज के कंधों। एक इस विकेट के गिरने के बाद एक और बल्लेबाज मात्र रहेंगे गौतम 25 पर। आशीष घुमाया है शॉट, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 162 रन जीतने के लिए 30 रन चाहिए। गेंदें बची हुई हैं कुल 18। आशीष का 1 ओवर शेष है क्योंकि ओवर खत्म हो गए चुके। टिंकू और तुषार का 1 ओवर बचा हुआ है। रंजन यादव का 2 ओवर बचा हुआ है और अनिमेश का 1। कुल कितने गेंदबाजों का प्रयोग किया गया था अब तक? 7 गेंदबाज आक्रमण पर लगाए गए थे। तो जहां तक गेंदबाजों का प्रश्न, तो अच्छे गेंदबाजों के स्पेल बचे हुए हैं। 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता है गया की टीम को। आप देख रहे हैं शुभकामना कप 2020 में ये बड़ा ही लाजवाब फाइनल मुकाबला। जी बिल्कुल, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर जो लड़ेंगे उन्हीं की जीत होगी। कांटे की टक्कर हो रही है और एक गेंद की काउंटिंग अब करें। मात्र 15 मिनट में ये नतीजा आपके समक्ष होगा कि 2020 की चैंपियन कौन बनी है। अच्छा सर, ये मैच मुकाबला अगर टाई हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मैच को जल्दी कराया जाए क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है। तुषार बाएं हाथ से
अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद डाली गई थी, दोनों बल्लेबाजों के बीच से दौड़ लगाया तुषार ने। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि तुषार के साथ उनकी टक्कर नहीं हुई। एक और रन, इस एक रन के जरिए गौतम 27 पर चले गए गौतम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम 130 और टीम गया का कुल स्कोर 100। आगरा क्या अच्छा शॉट, थर्ड मैन की दिशा में जाता हुआ सुफल के बल्ले से निकला है एक सिंगल। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा कि वहां पर क्षेत्र रक्षक काफी चौकस हैं, उनके साथी खिलाड़ी ने उन्हें वापस भेजा। तो अब रनों की 28 बचे, गिनती, काउंटर अटैक, 28 रन बचे हैं, गेंदें शेष हैं आशीष 5 ओवर कुल 16 गेंद। आशीष 5 और ओवर 38 रन। आशीष का गेंदबाजी विश्लेषण 5 ओवर 38 रन और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं उन्होंने अपनी टीम के खाते में डाली हैं। तुषार बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। डॉट बॉल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, एक एक डॉट से पूरे खेल का नज़ारा बदल सकते हैं आप। तो अब गेंदें बची कुल 15 है और जीतने के लिए रन चाहिए 28। 15 गेंदों में 2.5 ओवर में 28 रन चाहिए। बड़ा ही कांटे का मुकाबला हो गया है। शुभकामना कप में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में कोई कांटे की टक्कर हुई नहीं, और देखिए आज फाइनल सारे मैचों की वसूली करा गया। तुषार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया है, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद है। जी हां, और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन होता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम पूरी तरह से इस मैच को अपने झोली में डालने के करीब आ गई है। सफल आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर मुकेश दुबे, और यहां पर एक अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में जाता हुआ 1 रन, और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 135। 13 गेंदें अब बची हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 27 रन। 13 गेंदों में 27 रन। इस ओवर की ये आखिरी बॉल लेकर दौड़ेंगे तुषार। सभी भी गेंदबाजी की है तुषार ने अब तक। पटाखे की गूंज आप देख रहे हैं, जहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में तुषार। लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद, और सुरेंद्र नारायण सिंह अपनी चिरपरिचित शैली के लिए पूरे देश भर ही नहीं विश्व में विख्यात हो चुके हैं। इनकी कॉलिंग आई है, इंग्लैंड जा रहे हैं 2 दिन के बाद, और फ्लाइट भेजा जाएगा परसरमा के सी ग्राउंड में, हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। जो इंडिया इंग्लैंड का होगा उसमें आप देख सकते हैं इन्हें अब अंपायरिंग कराते हुए। डांसिंग अंपायर, विलक्षण प्रतिभा के धनी सुरेंद्र नारायण सिंह। जांचा परखा जाने दिया। अब 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए रनों की जरूरत है 26। 12 गेंदें 26 रन। जी, सुदर्शन ऑनलाइन बने हुए हैं और मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं वो। टिंकू राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक मौका, लेकिन काफी पीछे थे क्षेत्र रक्षक। उसेन बोल्ट, जी बिल्कुल, सुफल यादव को भेजना पीछे, आपका कहना सही है प्रकाश। ये गलत दांव कहीं साबित न हो जाए। टिंकू अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, चूंकि आखिरी जोड़ी है। कोई भी बल्लेबाज अगर आउट होते हैं तो मुजफ्फरपुर की टीम चैंपियन बन जाएगी। 167 रन कुल रनों की संख्या, 9 विकेट के नुकसान पर चेज कर रही है कुल 192 रन गया की टीम। टिंकू राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद की लाइन से आखिरी वक्त में खुद को अलग रखा बल्लेबाज ने। 9 गेंदें 25 रन। ऐसा लग रहा था कि आशीष ने जो 4 छक्के खाए उनकी वजह से टीम आज रनर बन के जाएगी, लेकिन अब विनर की तरफ उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कुछ कहना मुश्किल है, अभी भी 30% और 70%। बिल्कुल, अब 70 और 30 का ये आंकड़ा हो गया है। सुफल क्या करते हैं ये देखना लाजमी होगा।
बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल, और यहाँ पर विकेटों में गेंद लगी नहीं। सही ट्राई किया। सही ट्राई किया, बिल्कुल सही ट्राई किया। यहाँ पर विकेटों में लगती तो चैंपियन हो जाती मुजफ्फरपुर की टीम। अक्सर हर जगहों पर मुजफ्फरपुर की टीम चैंपियन बनती है और ख़ासकर उनका ये परसरमा का कूली मैदान पसंदीदा ग्राउंड है। 8 गेंद 22। स्पोर्ट्स गार्डन की दुकान आशीष कुमार सिंह की, और सारे बिहार में ये बेहद ही किफ़ायती दाम पर क्रिकेटर्स को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कई क्षेत्रों में बैट बॉल मुफ्त में भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस कप्तान की। बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं आशीष। दर्शक चीख चिल्ला रहे हैं, और लीजिए एक और, यहाँ पर चौका निकल गया। अनिमेश काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या किया तुमने यार। तो अब 7 गेंदों में 20 रन, प्रत्येक गेंदों में कहीं ना कहीं से एक चौका। थोड़ी देर में वो विश्लेषण होगा टिंकू। और हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, काफी दूर गेंद जाकर गिरी है, और इसी के साथ ये 4 रन का इशारा आता हो। अब गेंदें बची हैं कुल 6, और जीतने के लिए रन चाहिए 16 रन। 6 गेंद 16 रन। और एक बड़ी बात, प्लस पॉइंट कि स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे मुकेश दुबे। धारदार अनिमेश, एक रिस्क खेला गया है। अनिमेश की गेंदें चौके छक्के के लिए भेजी गई थी, और रिस्क खेला है, गेम खेला है मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष ने। 4 गेंदों में रूह कपा देने वाली, कड़ाके की ठंड में ये मुकाबला खेला जाता हुआ। 4 गेंदों में 16 रन अनिमेश, मुकेश 6 गेंदों में। वाइड का इशारा आता हुआ। 6 गेंदें 15 रन जीतने के लिए चाहिए। अब भी एक गेंद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। कैच टपक गया, कैच टपका यहाँ पर, लेकिन अभी भी मुकाबले में जान है। अगर यहाँ पर गया की टीम जीतती है तो ये कैच छोड़ने वाला बल्लेबाज 1 साल के लिए दिखाई नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक की नहीं मिला है सुफल यादव को। 5 गेंद 14 रन। 5 गेंदों में 14 रन। अनिमेश मिलेगा। ओह वाह, डॉट बॉल यहाँ पे होता हुआ। अब चाहिए 4 गेंद 14। 4 गेंदों में 14 रन। बहुत ही रोचक मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला है ये। सारे मुकाबलों की वापसी वसूली कर ली है, और उछाला है। क्षेत्र रक्षक दूर रह जाएंगे या पकड़ेंगे जी नहीं। एक लाजवाब कैच पकड़ा है, लाजवाब मुकाबला, और यहाँ पर चैंपियन बन गई है मुजफ्फरपुर की टीम। देखिए ये दर्शकों का सैलाब, कितनी संख्या में दर्शक है मैं बता नहीं सकता हूं। लाजवाब मुकाबला। इस मुकाबले को ये कैच पकड़ लिया गया, लग नहीं रहा था, कमेंट्री बॉक्स से मुझे दिखाई नहीं पड़ा था, लग रहा था छक्के के लिए गेंद जाएगी, और ये कैच पकड़ लिया गया। और इस मुकाबले को यहाँ पर देखिए, मुजफ्फरपुर की टीम ने जीत लिया है कुल 13 रनों से जीतकर शुभकामना कप 2020 में अपनी बादशाहत साबित की है। और बेहतरीन मुकाबला यहां पर खेला गया है शुभकामना कप। मैं मोहित सेन और अपने साथी स्कूटर आलोक प्रकाश और अंबुज आनंद के साथ मैं लेता हूं विदा यूट्यूब चैनल के दर्शकों। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।